हेलो दोस्तों, आइए आज फिर आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरा युक्त स्तनधारी में कौन कौन सा चक्रीय परिवर्तन होता है उसके बारे में। तो आइए पहले जो है क्या लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि अपरा युक्त स्तनधारी यानी कि जिसमें संतान जो है माँ के गर्भाशय से अपरा के द्वारा जुड़ा रहेगा उसी को बोलेंगे अपरा युक्त स्तनधारी। और बताया जाता है कि अपरा युक्त स्तनधारी में मादाएं, अपरा युक्त स्तनधारी में मादाएं जो है अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान, ये तीन चीजों में, अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान, प्रजनन अवस्था हम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रजनन अवस्था शुरू हो जाती है और ये लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ये अवस्था रहती है। तो इसी अवस्था के दौरान जो है निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। कौन? तो मादाएं जो है बताया जाता है कि अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाएं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। और ये परिवर्तन चक्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मादाएं के जनन तंत्र में परिवर्तन हो रहा है वो दो प्रकार के होता है। और वो है सबसे पहला ऋतुस्राव चक्र, जिसको हम लोग रज चक्र भी कहते हैं, या इसको मासिक चक्र भी बोला जाता है, या इसे आप अर्तव चक्र भी बोल सकते हैं, या इसे और भी नाम से बुला सकते हैं जैसे कि महावीर चक्र, और भी कई नाम है इसके, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और दूसरा जो चक्र है उसका नाम है मध्य चक्र, जिसको हम लोग एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋतुस्राव चक्र के बारे में। तो आइए जानते हैं ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। तो सभी बच्चे जो है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य करेंगे और आपके लिए जो है इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा हमेशा। और आप जो है अपने 12th बोर्ड की तैयारी जो है इन सभी वीडियो से आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए आइए जानते हैं ऋतुस्राव चक्र के बारे में। ऋतुस्राव चक्र, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब बात यहां पर आती है ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात किया जाता है प्राइमेट जंतु के बारे में। अब प्राइमेट जंतु क्या होता है आइए समझते हैं पहले। प्राइमेट जंतु, तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमेट जंतु जंतुओं का एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे जंतुओं को रखा गया है। और कौन कौन से जंतु है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है मनुष्य। मनुष्य जो है एक प्राइमेट जंतु है। इसी प्रकार से बंदर को भी प्राइमेट जंतु के अंतर्गत रखा गया है। बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, इसी प्रकार से गोरिल्ला, एप, ईटीसी, यानी कि ये सभी जो है प्राइमेट जंतु के अंतर्गत आते हैं। और प्राइमेट जंतु में ही ऋतुस्राव चक्र की क्रिया होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में किसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। बहुत सारे जीवों का नाम दिया हुआ रहेगा जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, शेर, किसमें होगा? तो मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि यहीं से आपका क्वेश्चन उठाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं ऋतुस्राव चक्र का डिफिनीशन क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे प्राइमेट जंतु के जनन तंत्र में, प्राइमेट जंतु के जनन तंत्र में
अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होगा। और निषेचन की क्रिया ना होने पर ये अंडाणु नष्ट हो जाता है, जिससे जनन तंत्र में जो है एक चक्रीय परिवर्तन होता है। तो इसी चक्रीय परिवर्तन को हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राइमेट जंतु के जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है। प्राइमेट जंतु के जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है और निषेचन की क्रिया ना होने पर ये अंडाणु नष्ट हो जाता है, यानी कि अंडाणु नष्ट हो जाता है, जिससे जनन तंत्र में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। तो इसी चक्र को हम लोग ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये तो डिफिनीशन हो गया, आप लोग कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा सुन करके। अगर एक बार में दिक्कत होता है तो फिर से जो है वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब जो है बात यहाँ पर ये आती है कि ऋतुस्राव चक्र जो है वो होता कितने दिनों का है। तो याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। तो ये अभी बस याद रखिएगा। और एक जो है थर्ड चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे तब इस ऋतुस्राव चक्र के बारे में और भी डीपली में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी तो बस फर्स्ट चैप्टर में जो है इसका डिफिनीशन ही जानना है। और लेकिन थर्ड चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ऋतुस्राव चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है और कितने अवस्थाओं में यह जो है पूरा होता है ऋतुस्राव चक्र। अभी बस इसका डिफिनीशन याद रखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आप लोग को सारी चीजें बताई जाएगी। और याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र जो है 28 से 30 दिनों का होता है। और बताया जाता है कि जब किसी स्त्री में पहली बार 12 से 14 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव चक्र होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं मीनार्की। याद रखिएगा, तो उसको बोलते हैं मीनार्की। और इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जो दर्शन या रज्जो दर्शन ही याद रखिएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, जब किसी स्त्री में पहली बार 12 से 14 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव चक्र होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीनार्की कहते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जो दर्शन। यानी कि पहली बार ऋतुस्राव चक्र जो है स्त्रियों में कब शुरू होता है? तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में ही शुरू होता है। और जो पहली बार जो ऋतुस्राव चक्र हुआ उस ऋतुस्राव चक्र को रज्जो दर्शन कहते हैं। ये आप स्टार पॉइंट देकर के कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा जो है कि स्त्रियों में जो है 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो है सबसे अंतिम बार भी ऋतुस्राव चक्र होता है, यानी कि उसके बाद जो है फिर ऋतुस्राव चक्र नहीं होगा। तो बताया जाता है कि उसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। जिसको हम लोग रज्जो निवृत्ति कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि जब किसी स्त्री में 12 से 14 वर्ष की उम्र में पहली बार ऋतुस्राव चक्र होता है तब उसको हम लोग रज्जो दर्शन बोलते हैं। और जब किसी स्त्री में अंतिम बार ऋतुस्राव चक्र होता है तो उसे हम लोग रज्जो निवृत्ति कहते हैं। तो ये था मतलब ऋतुस्राव चक्र के बारे में। और पहले आप इतना ऋतुस्राव चक्र के बारे में इतनी बातें याद रखें। आगे जो है आपको थर्ड चैप्टर में इसी टॉपिक के बारे में पूरा डीपली में एक वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा ताकि आप जो है और भी चीजें जान सके। लेकिन इस चैप्टर में बस इतना ही जानना है। और ये तो जरूर याद रखिएगा कि ऋतुस्राव चक्र जो है प्राइमेट जंतु में होता है। और प्राइमेट जंतु के अंतर्गत आता कौन कौन है? तो मनुष्य आता है, चिंपैंजी आता है, गोरिल्ला आता है और एप आता है। ये सारे जीव जो है प्राइमेट के अंतर्गत आता है। और खास करके प्राइमेट में ही ऋतुस्राव चक्र की क्रिया होती है। नॉन प्राइमेट जंतु में जो है ऋतुस्राव चक्र की क्रिया नहीं होती है। तो चलिए अब जो है एक और चक्र था जिसका नाम था मध्य चक्र। आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं।
मध चक्र, जिसको हम लोग एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। अब जो है यहां पर एक चीज याद रखना है, वहां पे ऋतुस्राव चक्र में आपको बताया जा रहा था प्राइमेट जंतु के बारे में, और जिसके अंतर्गत बताया गया था मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप के बारे में। लेकिन यहां पर हम लोग याद रखेंगे नन प्राइमेट जंतु। और इस नन प्राइमेट जंतु के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो याद रखिएगा गाय, बकरी, शेर, कुत्ता, हिरन, चूहा, खरगोश, बिल्ली, तो ये जितना भी जीव का नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही जीव होगा, और भी बहुत सारे जीव होते हैं। यानी कि नॉन प्राइमेट जंतु के अंतर्गत जो है गाय, बकरी, शेर, कुत्ता, हिरन, चूहा, खरगोश, बिल्ली, और भी बहुत सारा हो सकता है। अब बात यहाँ पर ये की जा रही है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। बहुत बार तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्न में किसमें मध्य चक्र होता है, मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चूहा। तो चूहा में मध्य चक्र होता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बना करके पूछेगा, और ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना करके बोल रहे हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा तो पता चलेगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है मतलब जो बता रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब इसका डिफिनीशन की बात की जाती है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन प्राइमेट जंतु के जनन तंत्र में डिफिनीशन लगभग सेम होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, जो पिछला डिफिनीशन ऋतुस्राव चक्र का हम बोले थे वही डिफिनीशन होगा, सिर्फ जो है प्राइमेट की जगह पे यहाँ पे कर देना है नॉन प्राइमेट जंतु, और ब्रैकेट में इसको लिख लेना है कि जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और निषेचन की क्रिया ना होने पर अंडाणु क्या हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। निषेचन की क्रिया ना होने पर अंडाणु नष्ट हो जाता है, जिससे जनन तंत्र में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। तो इस चक्र को अब हम लोग मध्य चक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चक्रीय परिवर्तन नॉन प्राइमेट जंतु में हो रहा है, और इसलिए इस चक्रीय परिवर्तन का नाम देते हैं मध्य चक्र, यानी कि एस्ट्रस साइकिल। तो ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि इस चक्र के दौरान एक छोटा सा एस्ट्रस काल भी आता है, एस्ट्रस काल आता है। पूछेगा एस्ट्रस काल क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रस काल के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि मध्य चक्र के दौरान एक छोटा सा एस्ट्रस काल होता है। बताया जाता है कि यह जो एस्ट्रस काल होता है यह गाय में 18 घंटे का होता है लगभग, उसी प्रकार से कुत्ता और बिल्ली में लगभग 1 सप्ताह का होता है, और बहुत सारे जीवों में अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि गाय में जो है आपको 18 घंटे का जो है क्या होता है, एस्ट्रस काल होता है, और कुत्ता और बिल्ली में लगभग 1 सप्ताह का एस्ट्रस काल होता है। लेकिन बताया जाता है कि कुछ जीव है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे हिरन का, हिरन में 1 वर्ष में मात्र एक ही एस्ट्रस काल होता है। पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन मोनोएस्ट्रस है, तो मोनोएस्ट्रस का मतलब होता है कि जिसमें 1 साल में 1 बार एस्ट्रस काल आता है, यानी कि एक ही बार मध्य चक्र होगा। तो वो कौन है, तो हिरन। यानी कि हिरन जो है पूरे वर्ष में मात्र एक ही बार संतान को जन्म दे सकता है, तो उसको बोलते हैं मोनोएस्ट्रस। यानी कि एक ही बार जो है, 1 वर्ष में एक ही बार उसमें जो है क्या आता है, एस्ट्रस काल आता है। उसी प्रकार से एक होता है पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस का मतलब होता है कि जिस जीव में 1 वर्ष के अंदर कई बार जो है मध्य चक्र होता है, यानी कि एस्ट्रस काल कई बार आता है। और ये जो है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है चूहा में जो है 1 वर्ष में कई बार जो है एस्ट्रस काल होता है, कई बार मध्य चक्र की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण वो जो है 1 वर्ष में कई बार संतान को जन्म दे सकता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर कुत्ता और बिल्ली की बात की जाती है
तो कुत्ता और बिल्ली जो है बाईएस्ट्रस होती है। बाईएस्ट्रस कहने का मतलब कि उसमें वर्ष में 2 बार जो है एस्ट्रस काल होता है। और अब एस्ट्रस काल है क्या? तो एस्ट्रस काल एक छोटा सा काल होता है जिसमें मादाएं जो होती है वो नर के संपर्क में आना चाहती है और उसी दौरान निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद जो है फिर वो बच्चे को जन्म देती है। तो ये एस्ट्रस काल एक छोटा सा काल है जिसमें मादा नर के संपर्क में आना चाहती है, क्योंकि मादा के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण जो है मादा नर के संपर्क में आना चाहती है और जब मादा नर के संपर्क में आएगी तब वो जो है बच्चे को जन्म देगी और जो है फिर जो है संतान की उत्पत्ति होगा। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है बात यहाँ पर ये की जाती है, एक होता है गर्भाशय का आंतरिक परत जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, क्या बोल रहे हैं? एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम क्या है? तो गर्भाशय का सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम कहलाता है और बताया जाता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये ऋतुस्राव चक्र में, जैसे कि ये तो मध्य चक्र हो गया, ऋतुस्राव चक्र में जो है ये गर्भाशय का सबसे जो आंतरिक लेयर होता है वो टूट करके रक्त के द्वारा शरीर से बाहर स्रावित हो जाता है। लेकिन बताया जाता है कि ये जो मध्य चक्र होता है, मध्य चक्र में एस्ट्रस काल के दौरान जो है जो एंडोमेट्रियम टूट करके शरीर के अंदर ही जो है वो अवशोषित हो जाता है और मध्य चक्र में ब्लड का स्राव नहीं होता है, लेकिन ऋतुस्राव चक्र में ब्लड का स्राव होता है। बहुत बार ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र में अंतर आएगा। तो सबसे पहली बात कि ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट जंतु में होता है और मध्य चक्र जो है आपका नॉन प्राइमेट जंतु में होता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर कि ऋतुस्राव चक्र में कई चरण आता है, कई वो अवस्था आएगा, लेकिन मध्य चक्र में एक छोटा सा काल आता है, वो है एस्ट्रस काल। तीसरी बात कि ऋतुस्राव चक्र में जो है रक्त का स्राव होता है, लेकिन मध्य चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। ऋतुस्राव चक्र में जो है एंडोमेट्रियम टूट करके ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन मध्य चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम टूटकर शरीर के अंदर ही अवशोषित हो जाता है। तो ये सारे जो है अंतर जो है आपको मध्य चक्र और किसके बारे में मतलब मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में बहुत सारे अंतर हो जाए। इसमें और भी अंतर बोल सकते हैं कि ऋतुस्राव चक्र में जो है ऋतुस्राव के दौरान जो है संभोग की क्रिया जो है या संभोग की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मध्य चक्र में एस्ट्रस काल के दौरान जो है संभोग की जो इच्छा है तीव्र इच्छा होती है, संभोग की तीव्र इच्छा होती है। यानी कि एस्ट्रस काल के दौरान मादा जो है नर के संपर्क में आना चाहती है, लेकिन जो है ऋतुस्राव चक्र में ऐसा नहीं होता है। ऋतुस्राव चक्र में जो है और ऋतुस्राव के दौरान जो है कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये था ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र के बारे में। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बस आज के लिए।